मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी व्याकरण के अंतर्गत दूसरा अध्याय वर्ण विचार। इसमें मैं आपको स्वरों के बारे में जानकारी प्रदान कर चुका था, वर्ण के बारे में जानकारी प्रदान कर चुका था कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसका कोई खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता। स्वर क्या चीज़ होती है? स्वर को परिभाषित करते हुए हमने कहा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। हमने बात की थी हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमारे यहाँ पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हमारे यहाँ 4 माने गए हैं: अ, ई, उ और री। जबकि दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या हमारे यहाँ 7 मानी गई है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिनमें सबसे अधिक समय लगता है, अर्थात 2 से अधिक मात्राओं का समय या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय या 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमने बात की थी कि इसका वक्र रेखा के चिन्ह से, अंग्रेजी के एस के चिन्ह से इसको लिखा जाता है या प्रकट किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, रोने या ज़ोर ज़ोर से गाते समय किया जाता है। आपने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, वहाँ पर आपने देखा होगा ओम लिखा हुआ आता है, तो ओ बीच में एक वक्र रेखा एस के जैसा बना होता है, तो ये प्लुत स्वर का प्रतीक होता है कि प्लुत स्वर मत अर्थात वहाँ पर 2 से अधिक मात्राओं का समय लग रहा है। इसके पश्चात हमने मात्राओं की बात की थी, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, विसर्ग और आगत ध्वनियाँ भी देखी थी। तत्पश्चात हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर में हमने देखा था जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वो स्वर कहलाते हैं। जबकि व्यंजन में क्या होता है? हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर नहीं आती, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन तो संभव है, परंतु उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये मूल रूप से हिंदी में 33 माने गए हैं। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या क्या मानी गई है? हमारे यहाँ 39 मानी गई है। हमने वर्णमाला देखी थी। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: क, च, ट, त और प वर्ग। इनमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। इसी तरह च, ट, त और प वर्ग में होते हैं। तत्पश्चात अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनमें 4 हैं: य, र, ल, व। फिर ऊष्म होते हैं जो श, श, स, ह। और संयुक्त में क्षत्रज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन माना गया है। और अन्य होते हैं ढ और ढ। अब व्यंजनों के भी हमारे यहाँ पर क्या किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। एक तो स्पर्श के आधार पर, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। स्पर्श के आधार पर अर्थात स्वर यंत्री में या उच्चारण करते समय वायु किस किस अंग का स्पर्श करके बाहर आ रही है, उसके आधार पर इन 5 वर्गों को विभाजित किया गया है। अर्थात स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या बनी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कंठ, होंठ, जिह्वा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो मैंने आपको बताया। क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है। जैसे क पहला वर्ण है तो क वर्ग, च पहला वर्ण है तो च वर्ग, ट पहला वर्ण है तो ट वर्ग। इस तरह से पहले वर्ण के आधार पर इनकी संख्या को जाना जाता है।
तो समझ में आ चुका होगा आपके स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। आप देखो दांतों के ऊपर के हिस्से पर जीभ आपकी टच हो रही है, तो ये मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रही है। आप देखो पूरी तरह जीभ नहीं टकराती है वहाँ पर, तो य, र, ल, व हमारे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तीव्र घर्षण के साथ, तीव्र रगड़ के साथ या तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर के बाहर निकलती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी 4 संख्या मानी गई है, इनकी संख्या भी हमारे यहाँ 4 मानी गई है। देखो आप श, श, स और ह का उच्चारण करो, आप देखोगे कि आपके वायु तीव्र गति से मुख से बाहर निकलती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तत्पश्चात बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से जो बनने वाले होते हैं वो विभिन्न व्यंजन अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं? अलग अलग व्यंजन जब जुड़ेंगे तो वो हमारे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे आपने देखा शत्रज्ञ होता है, तो श जो होता है वो क और श षटकोण के योग से बनता है, तो वो क्या कहलाता है? श। आप देखो क आधा और श, शत्रज्ञ। इसी प्रकार त्र होता है, त और र। ज होता है वो ज और न खाली, जिसे आप लोग बोलते हो च वर्ग का अंतिम वर्ण, उसके योग से बनता है। इसी प्रकार से श्र, तो श्र में श शलजम वाला प्लस र मिलकर के हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। अब फिर आप कहोगे कि समान व्यंजन मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं या द्वितीयक व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 2 समान वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वो द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। जैसे त और त मिला, न और न मिला, ज और ज मिला, तो जैसे ज और ज मिला तो सज्जन, न और न मिला तो गन्ना, अन्न, भिन्न आदि, ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। फिर आप देखिए संयुक्त अक्षर क्या चीज़ है। संयुक्त अक्षर की जब हम बात करते हैं तो जब एक स्वर रहित व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर मिला हुआ ना हो, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, एक तो स्वर रहित होगा और एक स्वर सहित होगा, उसका जब मेल होगा तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त अक्षर हमारे यहाँ पर कहलाता है। जैसे रम में अब म है, आपने देखा म आधा है, यह पूरा है, म आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो इसमें स्वर का योग नहीं है, जबकि यह में अ का योग है। तो रम में दिव्य वह आधा है, आप देखो वह में अ का योग नहीं है। तो इस प्रकार से एक तो स्वर रहित होगा और एक स्वर सहित होगा। ये चीज़ हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है? संयुक्त अक्षर कहलाती है। अब बात करते हैं हम हमारे यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इट मीन्स व्यंजनों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है। व्यंजनों का क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से किया गया है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। अर्थात हम उच्चारण कर रहे हैं तो किस किस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर है, तो उसके आधार पर हमें हमारे यहाँ माने गए कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, वत्से, दंते, ओष्ठे, दंतोष्ठे, स्वरयंत्रीय और नासिका। तो कंठे गले से, तालव्य तालू से, मूर्धन्य तालू के मूर्धा भाग से, और वत्से दांतों की जड़ से, और दंते दांतों से। आप देखो इनका उच्चारण करके देखो आपकी जीभ कहाँ टकराएगी, आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि हमारे यहाँ उच्चारण स्थान इनके अलग अलग हैं। इसी के आधार पर हमारे यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर इनको अलग अलग माना गया है। जबकि देखिए श्वास के आधार पर हम बात करते हैं, तो श्वास के आधार पर उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक समान नहीं होती, किसी में कम होती है तो किसी में अधिक होती है। और श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के हमारे यहाँ पर 2 भेद माने गए हैं, एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में आप देखो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। जैसे देखो क,
ख, ग, घ, ण। तो आप देखो पहले में, तीसरे में और पांचवें में कम वायु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन कहला रहे हैं। जबकि महाप्राण व्यंजन में क्या होता है, महाप्राण व्यंजन में वायु की अधिक मात्रा का उपयोग होता है। तो अल्प प्राण की बात कर रहे थे हमारे क, घ, ण, च, झ, ण, खाली, ट, ढ, ण, त, ध, न, प, ब, म, ड, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। जबकि महाप्राण क्या है हमारे यहाँ, देखिए प्रत्येक वर्ग आप बच्चे को कौन सा, दूसरा और चौथा व्यंजन, तो दूसरा और चौथा क्या बना हमारे यहाँ, महाप्राण व्यंजन बना। इसके अतिरिक्त ड, श, श, स है, अर्थात जो ऊष्म व्यंजन और अन्य व्यंजन है वो भी किस में माने गए हैं हमारे यहाँ पर, महाप्राण में माने गए हैं। ड और ढ अन्य थे, तो ड एक तो आ गया अल्प प्राण में और दूसरा ढ आ गया महाप्राण में। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ, श, श, स, ह, ये हमारे यहाँ पर महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। बाकी हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।